प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और विजयनगर साम्राज्य है, इसकी अपन ने राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं ये देख ली थी। राजनीतिक व्यवस्था में अपन ने देखा कि यहाँ पर 4 वंश थे: संगम वंश, सुलु वंश, टुलु वंश और आरवीड वंश। इनकी राजनीतिक व्यवस्था देख ली थी। अब अपन देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके अंदर देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी प्रशासनिक व्यवस्था में। देखें सब प्रशासनिक व्यवस्था। शासन प्रणाली थी विजयनगर की, ये थी राजतंत्रात्मक। क्या थी भी? राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। नेक्स्ट देखेंगे अपन तो राजा को राय कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? राय। कृष्णदेवराय के अनुसार, कृष्णदेवराय है, कृष्णदेवराय जो तुतुरु वंश का था, कृष्णदेवराय के अनुसार राजा हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा को हमेशा धर्म के अनुसार ही शासन करना चाहिए। किसका कथन है? कृष्णदेवराय का। नेक्स्ट है मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद की जो सभाएं हैं ये वेकटलीवास मंडप कहा जाता था। वेकटलीवास नामक सभागारों में आयोजित होती थी। ये सभागार था जहाँ पर सभा का आयोजन है यह होता था। नेक्स्ट है महानवमी विजय नगर। महानवमी विजयनगर का प्रसिद्ध राज्योत्सव था और सामाजिक और धार्मिक विषयों पर धार्मिक विषयों पर जो निर्णय लेता था उसे समयाचार्य कहा जाता था या देशरी। समयाचार्य यह एक नाम उसका देशरी नाम आता है, देशरी। आगे देखिए भाई, केंद्रीय सचिवालय देखिए, केंद्रीय सचिवालय। इसमें देखिए इसके जो सचिव होते थे इनको रायसम, और अकाउंटेंट होते थे इन्हें कर्णिकम कहा जाता था। जो टकसाल था, टकसाल उसे जोरी खाना कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो है ये 6 प्रांतों के अंदर बटा होता था। प्रांत को राज्य या मंडल कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? राज्य या मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रांत है, यह कोट्टम या वलनाडु में बटा होता था। कोट्टम जिला होता था। नेक्स्ट है फिर जो वलनाडु होता था ये नाडु में बटा होता था, ये तहसील है। नेक्स्ट है फिर नाडु है मेला ग्राम में बटा होता था। 50 गांव का समूह है। नेक्स्ट है मेला ग्राम है, ये स्थल
एवं सीमा में बटा होता था, ये भी गांव का समूह है। फिर होता था उर या ग्राम, ये गांव होता था। प्रांत का प्रमुख होता था, ये होता था दंडनायक। दंडनायक होता था, नायक का दंडनायक। नायकों के अधीन, इन्हीं के अधीन, इनके अधीन अधीन अधिकारी होते थे जो पोलीगर कहलाते थे। पोलीगर कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि, उसे ब्रह्मदेव कहते थे। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेव होती थी। और इस ब्रह्मदेव के अंदर जो सभा होती थी उसे कहते थे चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम इसका नाम था। ग्राम का जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसे कहते थे अरित्रमार। अरित्रिमार कहते थे। ग्राम सेवक होता था, गांव का जो सेवक होता था उसे कहते थे मणियम। मणियम कहते थे। सिपाही या चौकीदार, सिपाही या चौकीदार है, ये होता था तलैयार या तलारा। तलारा भी इसी का नाम है। और ग्राम का जो लेखा अधिकारी होता था, लेखा अधिकारी होता था, ये होता था सेंते आओ या ओवा। सेंते ओवा, सेंते ओवा होता था। देखिए, अपन बात करते हैं विजयनगर के प्रशासन की। प्रशासन जो था यह राजतंत्रात्मक था और राजा को राय कहते थे। कृष्ण देव राय है, ये कहता है कि राजा को धर्म के अनुसार ही क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए। मंत्री परिषद की जो सभाएं होती थी ये एक विशेष मंडप में होती थी या विशेष जगह होती थी जो संस्थागार होता था, जिसका नाम था वेंकटलियावास। वेंकटलियावास मंडप, यहाँ पर सभाओं का आयोजन होता था। महानवमी महानवमी नामक एक पर्व होता था। महानवमी पर्व होता था। यह है विजयनगर का राज्य का उत्सव था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक व धार्मिक मामलों में जो निर्णय लेता था, यह सर्वोपरि निर्णय जिसका होता था वो कहलाता था साम्याचार्य या देशरी कहलाता था। नेक्स्ट अपन बात करें केंद्रीय सचिवालय जो होता था उसका सचिव होता था रायसम, और अकाउंटेंट होता था यहाँ का कर्णिकम। और जो टकसाल होती थी, टकसाल वो चोरी खाना होती थी। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन है, ये इसके कितने प्रांत थे, 6 प्रांत थे। तो देखिए, प्रांत है, इसे प्रांत जो होता था इसे राज्य कहते थे, मंडल कहते थे। जो मंडल जो होता था मुख्यतः, देखिए मंडल जो होता था मुख्यतः ये कमिश्नरी क्षेत्र था। कमिश्नरी क्षेत्र मंडल होता था, ये कमिश्नरी क्षेत्र था। तो प्रांत को राज्य या मंडल कहते थे। प्रांत है ये कोट्टम या वलनाडु में बटा हुआ था, जिले की तरह होता था। कोट्टम है या वलनाडु है, नाडु में बटा होता था, तहसील की तरह होता था। और नाडु है ये मेला ग्राम में बटा होता था, 50 गांव का एक समूह होता था। मेला ग्राम है स्थल या सीमा में बटा होता था, ये भी गांव का समूह होता था। स्थल सीमा है ये उर ग्राम में बटी होती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। प्रांत का प्रमुख होता था दंडनायक। दंडनायक के अधीन अधिकारी होते थे जिसे पोलीगर कहते थे। ब्रह्मदेव जो भूमि होती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। यह ब्रह्मदेव भूमि के अंदर जो सभा होती थी उसे चतुर्वेदिगमलम कहते थे। चतुर्वेदिगमलम इसका नाम था। जो ब्रह्मदेव गांव के अंदर सभा होती थी। सिपाही है यह है तलयार कहलाता था। तलियार या तालारा, सिपाही को तलियार या तालारा कहते थे। गांव का जो लेखा अधिकारी होता था उसे कहते थे सेंते ओवा।
सेंतेओवा है, यह क्या होता था, गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। अब है गांव का लेखा अधिकारी होता था। नेक्स्ट है गांव का प्रमुख अधिकारी है अत्रिमार होता था, और गांव ग्राम सेवक होता था, उसे ये कहते थे मणियम। ग्राम सेवक को क्या कहते थे, मणियम कहते थे। आगे देखिए, विजयनगर प्रशासन की बात चल रही है भी, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं अपन, तो देखेंगे। अब है राजस्व। राजस्व देखिए, राजस्व के बारे में महत्वपूर्ण बातें। केंद्रीय राजस्व है, केंद्रीय राजस्व, केंद्रीय राजस्व विभाग है, केंद्रीय राजस्व विभाग, इसे 58वें या अथवन कहा जाता था। कृषि है, ये आय का प्रमुख स्रोत होती थी। नेक्स्ट है भूमि कर है, यह है उपज का छठा भाग लिया जाता था। नेक्स्ट है विवाह कर लिया जाता था। इस कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। भूमि के प्रकार, कुछ भूमि के प्रकार सामने आते हैं। देखिए कौन कौन सी भूमि है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाती थी, देवदेव मंदिरों को दान दी जाती थी, मठापुर मठों को दान दी जाती थी, अमरम सेवा के बदले भू अनुदान होता था। अमरम जो होती थी, ये सेवा के बदले भू अनुदान होता था। आगे देखिए, ओबली, ओबली ये गांवों को विशेष सेवा के बदले करमुक्त भूमि होती थी, करमुक्त भूभाग होता था। नेक्स्ट है कुटगी, कुटगी होती थी पट्टे पर दी जाने वाली भूमि। नेक्स्ट है रत कोडगे, युद्ध में शौर्य प्रकट करने वाले, यानी जो युद्ध के अंदर शहीद सैनिक होते थे उनके परिवार को दिया जाने वाला भूभाग करमुक्त होती थी ये भी। नेक्स्ट है वाराम व्यवस्था। वाराम व्यवस्था है भूस्वामी व पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी क्या कहते थे, वारम कहते थे। नेक्स्ट है आरसू स्वतंत्रम, ये होता था पुलिस व्यवस्था के बदले कर होता था, पुलिस व्यवस्था के बदले कर होता था। मुद्रा देखिए, मुद्रा यहाँ पर क्या क्या थी, सबसे प्रसिद्ध
सबसे प्रसिद्ध सोने का सिक्का, सोना सिक्का, ये था वराह। इसे हूण, परदाव और पेगोड़ा भी कहा जाता था। सोने का सबसे छोटा सिक्का प्रताप या फणम कहलाता था। चांदी का सबसे छोटा सिक्का ये कहलाता था तार। नेक्स्ट है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को कंदाचार कहते थे और सेनापति को दंड नायक कहते थे। सेनापति को क्या कहते थे? दंड नायक कहते थे। देखिए राजस्व व्यवस्था में देखिए केंद्रीय राजस्व विभाग का जो नाम था ये 58 या अथवन था। कृषि जो थी ये आय का प्रमुख स्रोत था। भी भूमि कर है, ये उपज का कितना लिया जाता था? 1/6 या छठा भाग लिया जाता था। विवाह कर प्रचलित था, जिसको किसने समाप्त कर दिया था? कृष्णदेवराय ने समाप्त कर दिया था। भूमि के प्रकार हैं, एक देखिए ब्रह्मदेह है, ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। देवदेह है, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि। मठापुर है, मठों को दी जाने वाली भूमि। ये जो है इनसे कर नहीं लिया जाता था। अमरम ये है सेवा के बदले अनुदान, भू अनुदान होता था सेवा के बदले, सेवा के बदले भू अनुदान अमरम। उम्बली ये गांवों को सेवा के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि। कुटगी ये होते थे पट्टे पर दी जाने वाली भूमि। रत कोड़गे ये होता था, रत कोड़गे ये होता था जो युद्ध भूमि के अंदर शहीद हो जाता था उसके परिवार को दी जाने वाला भूभाग। और वारम व्यवस्था ये क्या होती थी? भूस्वामी और पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी जो होती थी वो कौन सी व्यवस्था थी? होती थी वारम व्यवस्था होती थी। आरसू स्वतंत्रतम ये क्या है? पुलिस व्यवस्था जो होती थी इसके बदले कर लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? आरसू। अब देखिए मुद्रा में सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? वरा कहलाता था। इसी वरा को हूण, परदाव और पगोड़ा भी कहते थे। सबसे छोटा सिक्का सोने का प्रताप या फणम कहलाता था। चांदी का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? तार कहलाता था। सैन्य विभाग देखिए कंदाचार कहलाता था सैन्य विभाग, और इसका प्रमुख सेनापति कौन होता था? दंड नायक होता था। प्रमुख सेनापति कौन हो गया? दंड नायक हो गया। तो ये बात हो गई राजस्व की। अब है समाज। समाज में देखिए आप, समाज में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। समाज के अंदर वही 4 वर्ण थे यहाँ पर भी, और ब्राह्मण है यह ब्राह्मण है, इसका सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च स्थान पे था। इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को दुर्गादानिक यानी किले का अधिकारी है यह बनाया जाता था। शेट्टी ये होता था व्यापारी। वीर पांचाल ये होता था दस्तकार। किक्कोलार ये होता था जुलाहा। कुद्दी ये होता था कृषक मजदूर। कंबलतर ये होता था चपरासी। नेक्स्ट डोबर ये होता था बाजीगर। बेसवाग
ये होता था मनुष्य का क्रय विक्रय, मनुष्य का क्रय विक्रय। नेक्स्ट देखिए, समाज में स्त्रियों का स्थान था, यह सम्मानजनक था। स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक था। स्त्रियां जो होती थी ये राजकीय पदों पर नियुक्त की जाती थी और युद्ध में भाग लेती थी स्त्रियां। नेक्स्ट है, मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह दहेज प्रथा थी। नेक्स्ट है सती प्रथा। इसमें देखिए 1354 का एक अभिलेख मिला है, सती प्रथा थी यहाँ पर। इस अभिलेख के अंदर मालगोड़ा नामक महिला ये सती होने का प्रमाण है। नेक्स्ट है बारबोसा है, ये सर्वप्रथम सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन है, यह प्रस्तुत करता है कौन? बारबोसा। अब अपन बात करें व्यापार की। व्यापार देखिए, मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया, पुर्तगाल से होता था। घोड़ों का सबसे ज्यादा आयात होता था, घोड़ों का सर्वाधिक आयात होता था और इस पर एकाधिकार किसका था? पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है मालाबार के तट कालीकट में जहाजों का निर्माण हुआ, ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अरब राजदूत अब्दुल रज्जाक है, इसने साम्राज्य में 300 बंदरगाह है, इसका क्या किया है? वर्णन किया। देखिए समाज की अपन बात करें तो समाज के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था थी। सर्वोच्च पायदान पे कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। ब्राह्मण है यह दुर्गदानिक पद के ऊपर इसे स्थापित करते थे। दुर्गदानिक होता है यह किले का सर्वोच्च अधिकारी। चेट्टी है ये एक व्यापारी होता था। वीर पांचाल दस्तकार, के कौलकार ये जुलाहा। कुद्दी कृषक होता था, कृषक मजदूर। कंबलतर ये होता था चपरासी। डोबर बाजीगर होता था। वेश बाग ये होता था मनुष्य का क्रय विक्रय। समाज के अंदर जो स्त्रियां होती थी, समाज के अंदर स्त्रियां ये सम्मानजनक इनकी दशा थी, सम्मानजनक, और राजकीय पदों पर नियुक्त की जाती थी, युद्ध में भाग लेने जाती थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह और दहेज प्रथा थी। सती प्रथा के प्रमाण है 1354 के अंदर एक अभिलेख है जिसमें मालगोड़ा नामक एक महिला है, ये सती होती है। बारबोसा है ये विजयनगर के अंदर सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन करता है, इंपॉर्टेंट बात है। व्यापार की अपन बात करें तो देखिए मलाया, वर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया, पुर्तगाल से क्या होता था? व्यापार होता था। सर्वाधिक जो आयात होता था वो किसका होता था? घोड़ों का। और आयात जो
भारत आयात करता था या विजयनगर आयात करता था, इस पर एकाधिकार किसका था? पुर्तगाल का, यानी पुर्तगालियों का एकाधिकार था। घोड़े भारत को ये क्या करते थे? निर्यात करते थे। नेक्स्ट है मालाबार। मालाबार का कालीकट तट है, इसके अंदर जहाजों का निर्माण होता था। फारस का यात्री है अब्दुल रज्जाक। ये कहता है कि विजयनगर के अंदर कितने बंदरगाह थे? 300 बंदरगाह थे, जो इसके उन्नत व्यापार का क्या है? उदाहरण है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए भी, अब अपन बात करते हैं मनोरंजन। मनोरंजन क्या था? मनोरंजन में देखिए एक तो कोट्टम। कोट्टम कोट्टम है, ये है डंडों का खेल। डंडों का खेल। एक है शतरंज। शतरंज और पासा, ये लोकप्रिय खेल था। और शतरंज है, यह है विजयनगर का। शतरंज है, यह है विजयनगर का राष्ट्रीय खेल है। विजयनगर का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अब अपन बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा में देखिए, शिक्षा है मंदिर, मठ और अग्रहार है, ये शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट है जो अग्रहार है, इसके अंदर सिर्फ वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और विजयनगर के अंदर जिस लिपि का प्रयोग होता था, इस लिपि का नाम है नंदी नागडी, ये लिपि थी। राजभाषा जो थी, ये थी तेलुगु। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। और जो मंदिर बनते थे वो कौन सी शैली के अंदर बनते थे? बेसर शैली के अंदर मंदिर हैं बने हैं। अब देखिए विजयनगर है, यहाँ पर विजयनगर में कुछ यात्री हैं, ये आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं यात्रियों का क्रम। देखिए पहला है निकोलो कोंटी। 1420 से 22। निकोलो कोंटी 1420 से 22। इसमें देखिए कहाँ का था? ये इटली का था और विजयनगर में आया था देवराय प्रथम के काल में। और यह है विजयनगर को 60 मील परिधि में बताता है। और यहाँ शस्त्र धारण करने वाले सैनिक रहते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर के अंदर सती प्रथा है, इसका क्या करता है? वर्णन करता है। नेक्स्ट है 2 नंबर पे है अब्दुल रज्जाक है, ये 1443 से 44 के मध्य है। फारस का था, देवराय द्वितीय के समय आया और इसने विजयनगर जैसा नगर पृथ्वी पर न तो किसी ने देखा है और न किसी ने सुना है। नेक्स्ट है, ये कहता है कि विजयनगर है, ये है 300 बंदरगाहों, 300 इसमें क्या है? बंदरगाह है। विजयनगर के अंदर बंदरगाह है।
और क्या कहता है, विजयनगर विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक है। ये बताता है अब्दुल रज्जाक। देखिए, मनोरंजन के लिए कोट्टम खेल होता था, जो एक तरह से गिल्ली डंडा खेल था। शतरंज पासा जो खेल था, यहाँ का लोकप्रिय खेल था। विजयनगर का राष्ट्रीय खेल है ये शतरंज था। शिक्षा देखिए, मंदिर, मठ और अग्रहार में दी जाती थी। अग्रहार है, यहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की जो लिपि होती थी, ये नंदीनागढ़ी लिपि थी। राजभाषा थी तेलुगु। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण यात्री आते हैं, उन यात्रियों की चर्चा करते हैं। एक तो है निकोलो कोंटी, जो 1420 से 22 में आता है, इटली का निवासी था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। ये विजयनगर के बारे में वर्णन करता है। विजयनगर 60 मील की परिधि में बताता है विजयनगर को, और यहाँ शस्त्र धारण करने वाले सैनिक रहते हैं। निकोलो कोंटी ने सर्वप्रथम सती प्रथा का वर्णन किया। इंपॉर्टेंट बात है साहब। दक्षिण भारत में अब्दुल रज्जाक है, ये है 1443 से 44 में मध्य आता है, फारस का था, देवराय द्वितीय के समय आता है। और ये विजयनगर के बारे में कहता है, विजयनगर जैसा नगर पृथ्वी पर न तो किसी ने देखा है और न ही कहीं सुना है। यानी विजयनगर है, इसकी सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। विजयनगर के अंदर 300 बंदरगाहों का वर्णन करता है और बताता है कि विजयनगर के लोगों के लिए भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही गुलाब का फूल आवश्यक है। ये कौन कहता है? अब्दुल रजाक कहता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं तो यात्रियों के अंदर और कौन कौन से यात्री हैं वो देखेंगे आप। यहाँ पे यात्रियों में है आपका एथेनियस, 3 नंबर पे है एथेनियस नितिकीन, 1470 से 1444 में आता है, रूस का था। मोहम्मद थर्ड के समय बैमनी साम्राज्य की यात्रा करता है। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, कहता है धरती लोगों से भरी पड़ी है, पर गांव के लोग बहुत बदहाल हैं और कुलीन अत्यंत समृद्ध हैं। ये इसका कथन है। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें तो आपका है बारबोसा, चौथे नंबर पे है। दुआर्टे बारबोसा कब आता है? 1500 से 1516 पुर्तगाल का था। कृष्ण देवराय के समय आता है, सती प्रथा का उल्लेख करता है। ये भी सती प्रथा का उल्लेख करता है। विजयनगर है, विजयनगर का वर्णन है अत्यंत विस्तृत तरीके से करता है। व्यापार के बारे में बताता है। व्यापार में देखिए क्या क्या कहता है ये, भारतीय हीरों, पेगू की लालमणि, चीन
चीन और अलेक्जेंड्रिया, चीन और अलेक्जेंड्रिया की रेशम, रेशम, सिंदूर, कपूर, कस्तूरी, कपूर, कस्तूरी, मालाबार, मालाबार की चंदन और काली मिर्च, ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। अब 5वें नंबर पे है बार्थेमा, 1502 से 8 में आता है, पुर्तगाली था। किसके समय आता है? वीर नरसिंह के समय आता है। नेक्स्ट है डेमेगो पायस, ये 1520 से 22 के मध्य आता है, पुर्तगाल का था। और कृष्ण देवराय के समय आता है, और ये विजयनगर के प्रांतों की संख्या है 200 बताता है, और कहता है कि विजयनगर रोम के समान वैभवशाली और विश्व के सबसे अच्छे शहर में इसको बताता है। और कहता है यहाँ का राजा का जो महल है यह है लिस्बन के सभी महलों से बड़ा है। ये कौन कहता है? डिमेगो पायस कहता है। अब देखिए फर्नांडीज नूनीज, ये 1535 से 37 पुर्तगाल का था। अच्युत देवराय के समय आया, और विजयनगर में महिला ब्राह्मणों का विशद वर्णन करता है। विजयनगर के अंदर महिला व ब्राह्मणों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है सीजर फेड्रिक, 1567 से 68 पुर्तगाल का था। सदाशिव के समय आया, और यह 16वीं सदी में आने वाला विजयनगर आने वाला अंतिम यात्री था। 16वीं सदी में विजयनगर आने वाला अंतिम यात्री था। अपन विजयनगर के अंदर जो यात्रा पर आए उनकी बात कर रहे हैं। एथेनियस नीतिकन 1470 से 1444 में आया, और रूस का था मोहम्मद थर्ड के समय बहमनी साम्राज्य की इसने क्या करी थी? यात्रा करी थी। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का वर्णन करता है और कहता है धरती लोगों से भरी पड़ी है, गांव में बहुत बदहाल है और कुलीन अत्यंत समृद्ध है, यानी गरीबी का वर्णन करता है। दुआर्टे बारबोसा 1500 से 1516 पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के समय आया, सती प्रथा का वर्णन करता है और विजयनगर का अत्यंत विस्तृत वर्णन करता है। क्या कहता है? भारतीय हीरों के लिए प्रसिद्ध था, भारतीय हीरों के लिए जो प्रसिद्ध था। पेगू लाल मणि के लिए प्रसिद्ध थी। चीन और अलेक्जेंड्रिया रेशम के लिए प्रसिद्ध थे, और सिंदूर, कपूर, कस्तूरी इसके लिए प्रसिद्ध थे। चीन और अलेक्जेंड्रिया मालाबार की चंदन और काली मिर्च ये प्रसिद्ध थी। यानी जो काली मिर्च है इसका प्रमुख केंद्र किसको बताता है? मालाबार को बताता है। ये व्यापार के केंद्र बताता है। कौन?
बारबोसा। और है बार्थेमा। बार्थेमा है पुर्तगाली था और वीर नरसिंह के समय आया था, कोई विशेष बात नहीं है। डिमेगो पायस है, ये कृष्ण देवराय के समय आया था, 1520 से 22 के मध्य पुर्तगाल का था। इसने कृष्ण देवराय के समय प्रांतों की संख्या कितनी बताई है? 200 बताई है। और ये जो है डिमेगो पायस, ये विजयनगर के बारे में क्या कहता है? रोम के समान वैभवशाली है विजयनगर और विश्व के अंदर सबसे अच्छा शहर है। और यहाँ के राजा के महलों को बताता है, लिस्बन के सभी महलों से भी बड़ा है राजा का महल। अब है फर्नांडिस नूनीज। फर्नांडिस नूनीज है, ये देखेंगे अपन तो 1535 से 37 में आया, पुर्तगाल का था, अच्युत देवराय के समय आया था। और इसने महिला व ब्राह्मणों को क्या किया है? विशुद्ध वर्णन किया है। अब देखिए सीजर फेडरिक है, ये सीजर फेडरिक ये है 1567 से 68 में आया, पुर्तगाली था और सदाशिव के समय आया और 16वीं सदी में आने वाला यह अंतिम यात्री था। कौन? सीजर फेडरिक। सीजर फेडरिक था, यह 16वीं सदी में आने वाला अंतिम यात्री था। तो ये अपन बात कर रहे थे विजयनगर में आने वाले प्रमुख यात्रियों की। इनका क्रम पूछ लिया जाता है, नहीं तो इनके द्वारा वर्णन की गई प्रमुख चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अपन सल्तनत कालीन और प्रमुख नगर थे उनके अपन बात करेंगे, वंशों की बात करेंगे, जैसे कश्मीर के अंदर, जौनपुर के अंदर, गुजरात के अंदर, इनकी बात करेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद मित्रों।